अरविंद केजरीवाल एक भारतीय राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता है जो फरवरी 2015 से दिल्ली के 7वें और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में वह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, जिसने 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत के साथ 70 विधानसभा सीटों में से 67 सीटें हासिल की थी। केजरीवाल एक अम्बेडकरवादी है और खुद को BR अम्बेडकर का भक्त कहते हैं। राजनीति में आने से पहले केजरीवाल ने भारतीय राजस्व सेवा में नई दिल्ली में संयुक्त आयकर आयुक्त के रूप में काम किया था। 2012 में उन्होंने आम आदमी पार्टी की शुरुआत की, जो 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीती थी। चुनाव के बाद उन्होंने 28 दिसंबर 2013 को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने 39 दिन बाद 14 फरवरी 2014 को इस्तीफा दे दिया। 14 फरवरी 2015 को उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की जीत के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। केजरीवाल ट्विटर पर सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। आइए इनकी ज़िंदगी के बारे में विस्तार से जानते हैं। केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी में एक अग्रवाल परिवार में हुआ था। केजरीवाल गोविंद राम केजरीवाल और गीता देवी के 3 बच्चों में से पहले थे। इनके पिता एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे, जिन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा से स्नातक किया था। केजरीवाल ने अपना अधिकांश बचपन उत्तर भारतीय शहरों जैसे सोनीपत, गाजियाबाद और हिसार में बिताया। उनकी शिक्षा हिसार के कैंपस स्कूल और सोनीपत के होली चाइल्ड स्कूल में हुई थी। 1985 में उन्होंने IIT JEE परीक्षा दी और 563 का अखिल भारतीय रैंक प्राप्त किया। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से स्नातक किया। वह 1989 में टाटा स्टील में शामिल हुए और जमशेदपुर, बिहार में तैनात थे। केजरीवाल ने 1992 में सिविल सेवा परीक्षा के अध्ययन के लिए अनुपस्थिति की छुट्टी लेने के बाद इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कुछ समय कलकत्ता में बिताया, जहां उन्होंने मदर टेरेसा से मुलाकात की और मिशनरीज ऑफ चैरिटी और उत्तर पूर्वी भारत में रामकृष्ण मिशन और नेहरू युवा केंद्र में स्वेच्छा से काम किया। 1995 में अरविंद ने 1983 बैच की IRS अधिकारी सुनीता से शादी की। इनकी एक बेटी और एक बेटा है। सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अरविंद केजरीवाल 1995 में एक सहायक आयकर आयुक्त के रूप में भारतीय राजस्व सेवा में शामिल हुए। नवंबर 2000 में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 2 साल की सवैतनिक छुट्टी दी गई थी। वह नवंबर 2002 में फिर से शामिल हुए। फरवरी 2006 में उन्होंने नई दिल्ली में संयुक्त आयकर आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया। राजनीति में शामिल होने के बाद केजरीवाल ने 2013 में दावा किया कि उन्होंने आयकर आयुक्त के रूप में करोड़ों की कमाई पर सार्वजनिक सेवा को चुना था। अन्ना हजारे, अरुणा राय और शेखर सिंह जैसे अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ केजरीवाल को राष्ट्रीय स्तर के सूचना का अधिकार अधिनियम के अभियान में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में पहचाना जाने लगा। दिसंबर 2006 में केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और अभिनंदन सेखरी के साथ मिलकर पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। केजरीवाल ने अपने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की पुरस्कार राशि को सीड फंड के रूप में दान कर दिया। इनके साथ प्रशांत भूषण और किरण बेदी ने फाउंडेशन के ट्रस्टी के रूप में काम किया। केजरीवाल ने आयकर विभाग, दिल्ली नगर निगम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और दिल्ली बिजली बोर्ड सहित कई सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के मामलों में RTI अधिनियम का इस्तेमाल किया। 2011 में केजरीवाल अन्ना हजारे और किरण बेदी सहित कई अन्य कार्यकर्ताओं के साथ इंडिया गैस करप्शन समूह बनाने के लिए शामिल हुए। IAC ने जन लोकपाल विधेयक को लागू करने की मांग की, जिसके परिणाम स्वरूप एक मजबूत लोकपाल होगा। केजरीवाल और अन्य कार्यकर्ताओं ने राजनीति में प्रवेश करने और चुनाव लड़ने का फैसला किया। नवंबर 2012 में उन्होंने औपचारिक रूप से आम आदमी पार्टी की शुरुआत की। केजरीवाल को पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक चुना गया। पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी या आम आदमी है, जिसके हितों का केजरीवाल ने प्रतिनिधित्व करने का प्रस्ताव रखा था। आप की स्थापना ने केजरीवाल और हजारे के बीच दरार पैदा कर दी। आपने 2013 का दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसमें केजरीवाल ने मौजूदा मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा। चुनावों से पहले केजरीवाल सोशल मीडिया चैनलों पर 5वें सबसे चर्चित भारतीय राजनेता बन गए। 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी 70 सीटों के लिए आम आदमी पार्टी ने 28 सीटों के साथ जीत हासिल की। केजरीवाल ने नई दिल्ली के अपने निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मौजूदा मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को 25,864 मतों के अंतर से हराया।
केजरीवाल ने 28 दिसंबर 2013 को दिल्ली के दूसरे सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह दिल्ली के गृह, बिजली योजना, वित्त सेवाओं और सतर्कता मंत्रालयों के प्रभारी थे। 14 फरवरी 2014 को उन्होंने दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल विधेयक पेश करने में विफल रहने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार विरोधी कानून को रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराया। केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें भाजपा को 3 सीटें और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। उन्होंने नुपुर शर्मा को 31,583 मतों से हराया। उन्होंने 14 फरवरी 2015 को रामलीला मैदान में दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तब से उनकी पार्टी ने कुछ मतभेदों के साथ जन लोकपाल विधेयक पारित किया है। मोहल्ला क्लिनिक, जो दिल्ली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, पहली बार 2015 में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा स्थापित किए गए थे और 2018 तक 187 ऐसे क्लिनिक पूरे राज्य में स्थापित किए गए हैं और 20 लाख से अधिक निवासियों की सेवा की है। अक्टूबर 2019 की शुरुआत से नई दिल्ली ने दिल्ली परिवहन निगम में महिलाओं के लिए मुफ्त बस ट्रांजिट शुरू कर दिया। आपने 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 62 सीटें जीती। केजरीवाल ने 16 फरवरी 2020 को रामलीला मैदान में तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। केजरीवाल ने अपनी पुस्तक स्वराज में भ्रष्टाचार और भारतीय लोकतंत्र की स्थिति पर अपने विचारों पर चर्चा की। 2014 केजरीवाल को टाइम्स 100 सूची में दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था। फॉर्च्यून द्वारा दुनिया के 50 महानतम नेताओं में 2000 सूची में 42वां स्थान प्राप्त किया और भारत के एकमात्र नेता हैं। 2017 अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक यात्रा पर एक इनसिग्निफिकेंट मैन नामक एक वृत्त चित्र जारी किया गया था। अरविंद केजरीवाल किताब स्वराज, हार्पर्स कॉलेज इंडिया 2012। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, एक अंदरूनी नज़र, ब्लूम्सबरी इंडिया 2016, प्राण कुरूप द्वारा। ये इनकी बायोग्राफी है। इनकी नेटवर्थ 4 करोड़ रुपए के लगभग है और इनकी सैलरी 20 लाख रुपए से भी अधिक है। इनकी मंथली इनकम 2 लाख रुपए से अधिक है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।